इधर तो देवता लोग स्वर्ग से फूलों की वर्षा करते हैं, नंद बाबा के आंगन में खुशी खुशी हैं, बधाई बज रही हैं। मैया यशोदा की सहेलियां सब नाच रही हैं, नंद बाबा दान लुटा रहे हैं। इधर भगवान भोले बाबा चले हैं दर्शन करने के लिए। शुभ समय आने पर गुरु गर्गाचार्य के द्वारा भगवान कन्हैया के नाम रखे गए और इनके बड़े भैया बलराम, जिनका जन्म रोहिणी के गर्भ से हुआ था। श्रोता बंधुओं, अब देवता लोग स्वर्ग से फूलों की वर्षा करते हैं और किस तरीका से गाते हैं, किस तरीका से बजाते हैं देवता लोग। इधर यशोदा के आंगन में बधाई बज रही हैं। दो चार सहेलियां आ गई, कहने लगी बहन बड़े खुशी की बात है, मैया यशोदा ने बुढ़ापे पे एक पुत्र को जन्म दिया है। और यशोदा के सामने मुंह करके बोली, मैया आज तो तेरी किस्मत ही खुल गई, तेरे आंगन में कोई साधारण लाला नहीं, ब्रह्म की मूर्ति अवतार लेकर के आई है। यशोदा ने यकीन नहीं किया भक्तों। तो वो सहेलियां क्या बोली हैं? अरे यशोदा दीदी घर जन्मो है लल्ला, मोहल्ला में हल्ला, मोहल्ला में हल्ला भयो। बधाई बज रही हैं। यशोदा दीदी घर जन्मो है लल्ला, मोहल्ला में हल्ला भयो। यशोदा बाटे माखन मिश्री, यशोदा बाटे माखन मिश्री। नंद बाबा ने बाटे रसगुल्ला, नंद बाबा ने बाटे रसगुल्ला, मोहल्ला में हल्ला भयो। यशोदा दीदी घर जन्मो है लल्ला, मोहल्ला में हल्ला भयो। बोलिए सतगुरुदेव भगवान की। इस तरीका से यशोदा मैया के आंगन में बधाई बज रही हैं। गुरु गर्गाचार्य तो दोनों पुत्रों के नाम रख करके चले गए। आ गए हैं भोले बाबा, दरवाजे पर खड़े हैं। भोले बाबा दरवाजे पर खड़े हैं और भोले बाबा ने यशोदा के दरवाजे से आवाज लगाई, मैया अरे बहुत परम सुंदर बात है, जो तुम्हारे आंगन में एक पुत्र ने जन्म लिया है, वह कोई साधारण पुत्र नहीं है, वह तो ब्रह्म की मूर्ति है, हमें दर्शन करा दो। अब यशोदा निकल के आई परीक्षित जी, और जो भगवान भोले बाबा को भगुआ बाना देखो, समझ गई ये कोई छलिया है। जना जाने पाई स्वयं भगवान भूतनाथ भोले बाबा खड़े हैं। कुछ लोग यहाँ पर सवाल कर देते हैं कि भोले बाबा
कई श्लोक तो इतना सुंदर है कि कर्पूर गौरव करुणावतारम। इनका शरीर जो है वो कपूर से भी उज्जवल है, लेकिन भैया जो भगुआ वाना काय को है गयो। तो प्रमाण तो ये मिलता है कि जिस समय सती जल करके नष्ट हुई थी महाराज दक्ष के यहाँ पर, बिना बुलाए चली गई थी। तो सती जी जब यज्ञ में जल करके नष्ट हो गई थी तो भगवान भूतनाथ भोले बाबा सती के वियोग में पागल से हो गए थे। यज्ञ में हाथ डालते थे, राख को निकालते थे, अंग को मलते थे और यही कहते थे कि हाय सती अब तुम्हारे बिन हम कैसे रहें। इसलिए यज्ञ की राख मल मल के तो उनको ऐसा अंग है गयो। वही भोले बाबा यशोदा के आंगन में खड़े हैं, मैया से संकेत करते हैं कि अपने पुत्र को दिखा दे। यशोदा ने कही चला जा बाबा, अगर तेरी सूरत को मेरे लाला ने देख लिया कहीं ऐसा ना हो वो डर जाए। लेकिन ना जाने पाई यशोदा ने, ये 3 लोखन के पालन हारे हमारे दरवाजे पे खड़े हैं, जान नहीं पाए। श्री सुखदेव जी कहने लगे, हे राजा परीक्षित, आज मैया यशोदा और भगवान भूतनाथ भोले बाबा से संवाद होने लगा। जान नहीं पाई यशोदा ने जी स्वयं भगवान भूतनाथ भोले बाबा खड़े हैं। अब भोले बाबा बोले मैया हमें पुत्र की बधाई दे, और बधाई में कुछ ना हो तेरे पास तो हमें अपने पुत्र के दर्शन ही करा दे, मैं तो उसी में खुश हूं। यशोदा कहने लगी चला जा बाबा, कहीं तेरी सूरत देख करके मेरा कन्हैया न डर जाए। भोले बाबा मन ही मन में मुस्कुरा जाते हैं। जो कहते हैं कि देखो जय यशोदा को भाग, यशोदा की किस्मत जाके दरवाजे पे 2 भगवान खड़े हैं। समझो क्या उसकी किस्मत थी, लेकिन पहचान नहीं पाओ तो। और यशोदा को यह भी अवगत नहीं हुआ है कि जो हमारे आंगन में लला पैदा भयो है जो साक्षात ब्रह्म की मूर्ति है, ये भी नहीं जान पाया। हाँ अब भोले बाबा ने फिर संकेत करो कि मैया हमें बुद्धो बधाई, हम चले यहां से। यशोदा कहने लगी बिल्कुल नहीं। तो भोले बाबा कहा बोले, सुधी भूले लटधारी और बजरे जा बाबा सूर्या सुधी भूले। भगवान कन्हैया ने भोले बाबा के कानों में संकेत किया तो यशोदा से संवाद हो रहा था, सब कुछ भूल गए। बोलिए गोविंद भगवान की जय हो। संकेत किया और जब संकेत किया है तो यशोदा से जो संवाद हो रहा था भगवान भूतनाथ भोले बाबा समझ गए कि स्वयं भगवान योगीराज कृष्ण हमें पालना से संकेत करते हैं, बंसी की धुन से। आगे बढ़े
मुस्कुरा करके बोले हैं मैया अभी भी कुछ नहीं हो गया है और लाला के दर्शन करा दे। अब यशोदा कुछ बोल नहीं पाई। उस समय जब यशोदा कुछ बोल नहीं पाई तब तक भगवान भूतनाथ भोले बाबा ने क्या किया, अरे बूढ़े से ब्राह्मण बन गए रे, लटक रही भैया दाढ़ी। यशोदा के आंगन में बधाई बजना फिर शुरू हो गई। भोजराज कंस को बहुत बड़ी चिंता है, यही सोच रहा है हमारा काल गोकुल में पल रहा है, कहीं ऐसा ना हो जो हम पर अटैक कर दे। भोले बाबा तो चले गए हैं, भोजराज कंस बड़ी चिंता में है, राक्षसों को भेजने लगा। और जो राक्षस भगवान कन्हैया के पास जाते हैं स्वयं कन्हैया उनका वध कर देते हैं। अब आप ही अंदाजा लगाओ परीक्षित जी, भगवान को कोई मार सकता है? कोई नहीं मार सकता। लेकिन भोजराज कंस बहुत ही चिंतित है, बुला लिया है पूतना को, और पूतना को बुला करके पूतना को संकेत किया है कि हमारे कहने पर तुम चली जाओ, हमारा दुश्मन हमारा बैरी जहां सो रहा है उसका वध करके आओ। आज भोजराज कंस के कहने पर पूतना जिस समय भगवान का वध करने के लिए चली है, ये कौन थी पूतना? इस कथा को थोड़ा आध्यात्मिक में मोड़ा जाए तो महाराज बलि के दरवाजे पर जब पहुंचे थे बामन बन भगवान, तो महाराज बलि की पुत्री का नाम था रतनमाला, और छोटे से भगवान बामन अंगुल के। और जब रतनमाला ने बामन बन भगवान को देख लिया है भक्तों, तो उसके मन में विचार आने लगे, कितना सुंदर पुत्र है, कितना अच्छा बालक है। और तब मेरी आत्मा ये कहती है कि इसे अपनी गोदी में लेकर के बाहों में भर के अपने आंचलों का दूध पिला दूं। उसके बाद में राजा बलि को बामन बन भगवान ने छल लिया, तो रतनमाला के विचार ही बदल गए। अब तो रतनमाला सोचने लगी है अपने आंचलों से जहर लगा करके इसे पिला करके इसे मार दे, इसकी हत्या कर दे। भगवान ने वो भी उसकी हालत समझ ली, तो फिर वरदान दिया था बामन बन भगवान ने कि तुम चिंता ना करो रतनमाला, हम द्वापर में कृष्ण बन करके आएंगे,
और तू पूतना बन करके आएगी तब हम तेरे आंचलों का दूध पिएंगे। तो ये वही थी पूतना। उसी पूतना को बुला लिया है भोजराज कंस ने और संकेत दिया है कि हमारे कहने पर तुम चली जाओ, हमारा बैरी गोकुल में सो रहा है, उसे खत्म करके आओ। आज चली है पूतना भगवान के वध करने को। इतना सुंदर रूप बनाया। चली है पूतना भोजराज कंस के कहने पर। और कर 16 श्रृंगार के बढ़ी अंगारा गोकुल गई आई। और जहां सोए रहे भगवान रे बैठ गई बेहाजा। भगवान यहाँ पर पाला में ढूंढे थे, उसी जगह पहुंची है भोजराज कंस के कहने पर। नहीं जान पाया, नहीं जान पाया। कर 16 श्रृंगार, कर 16 श्रृंगार बढ़ी अंगारा गोकुल गई आई। सोए रे भगवान रे बैठ गई बेहाजा। यशोदा के पास में क्या बोली? यशोदा को देख करके खूब सहने लगी। यशोदा से खूब बतलानी है, तुमको देख सहनी है जाना।
उसे आई। से पूतना जो है आज भोजराज कंस के कहने पर यशोदा के आंगन में पहुंची। जब यशोदा के आंगन में पहुंची है श्री सुखदेव जी कहने लगे, हे राजा परीक्षित, अब यशोदा से बाधें करते जाते हैं और पालना की तरफ बढ़ते जाते हैं। और यही कहती है यशोदा से, मैया बड़े परम सौभाग्य की बात है, तुमने एक पुत्र को जन्म दिया है, हम तुम्हारे लाला के दर्शन करेंगे। यशोदा कहने लगी, नहीं, मैं अपने पुत्र के दर्शन नहीं कराएंगे। उन्हें तो जानी जो कोई ब्रज की बाला है और ग्वालन है। अब यशोदा से बातें करते जाते, पालना की तरफ बढ़ती जाते हैं। जहां पर भगवान यादवेंद्र सरकार पालना में लेटे थे, उसी जगह पर पहुंची है। कन्हैया को पालना से उतार ले। और जब पालना से उतार ले, यशोदा बोली, क्या करती हो? अरे कन्हैया को झूलने दो। अब कन्हैया को फिर पालना में डाल दो और धीरे 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 झुलाने लगी। भगवान के मुंह में दिया है। उसी समय पूतना के दूध का पान करने लगे हैं श्याम। भगवान समझ गए हैं ये पूतना हमारा काल बन करके आई थी। श्री सुखदेव जी कहने लगे, हे राजा परीक्षित, अब भगवान कन्हैया दूध को तो पीते जाते हैं, साथ ही साथ में पूतना के खून को पीते जाते हैं। घूंट के साथ में आज भगवान पूतना के खून को चूसने लगे। और अंतिम जब घूंट पिया है भगवान ने, उसी समय पूतना चीखने लगी, चिल्लाने लगी, बचाओ बचाओ मुझे। और जो बचाओ बचाओ की आवाज यशोदा ने सुनी, समझ गई है हमें ये मालूम पड़ता है ये हमें ब्रज की बाला जो दिखा रही है, ऐसा तो नहीं है कि कहीं कंस की भेजी हुई कोई राक्षसनी हो। और तब तक भगवान ने अंतिम घूंट पिया। पूतना चीखने लगी है, बचाओ बचाओ की आवाज चीखने लगी। श्रीमद् भागवत कथा तो यहां तक बताती है, जैसे भगवान ने अंतिम घूंट पिया है तो घूंट के साथ ही साथ में भगवान ने पूतना के प्राणों को खींच लिया। बोलिए गोविंद भगवान की। जब पूतना के प्राणों को खींच लिया है, कितनी उम्र थी भगवान की जब पूतना का वध किया? 5 दिन की अवस्था में भगवान ने पूतना का विनाश किया। भोजराज कंस ने मन में विचार किया है कि पूतना का वध किया, अब हम क्या करें? उसी समय सक्टासुर नाम के राक्षस को भेजा। भगवान योगीराज कन्हैया ने 27 दिन की आयु में सक्टासुर नाम के राक्षस का वध कर दिया।
धीरे धीरे से समय गुजरता हुआ चला गया है। भोजराज कंस ने तिरन्नाव्रत राक्षस को भेजा। 133 दिन की आयु में भगवान कन्हैया ने तिरन्नाव्रत राक्षस का वध कर दिया। बोलिए गोविंद भगवान की। बारी बारी से भगवान राक्षसों का वध करते हुए चले जा रहे हैं। एक प्रमाण तो ये मिला कि पूतना का जब वध किया तो पूतना का शरीर कितने बीच में आए पाओ परीक्षित जी। पूतना का जब वध किया है तो श्रीमद् भागवत कथा तो ये बताती है पूतना को शरीर 9.5 योजन की दूरी में आए पाओ परीक्षित जी। कितनी बड़ी पूतना थी। भगवान ने जब पूतना का वध किया है तो इसका शरीर, इसका अंग 9.5 योजन की दूरी में आए पाओ। और अगर तो न समझ पाओ तो फिर साधारण भाषा में समझो कि 9.5 कोस की दूरी में आए पाओ। और फिर भी नहीं समझो तो 3.5 हाथ की और 3.5 कोस की दूरी में आए पाओ। प्रमाण अलग अलग हैं, शंका है जगह जगह। और ज्यादा शंका करो तो मूर्ख बनो। भगवान की गाथा में जो लोग ज्यादा शंका करते हैं तो फिर मूर्ख और बनना पड़ता है। अब बताओ हम कहां लेके चले आपको। शास्त्री बहुत है और शास्त्र भी बहुत है। कौन सा प्रमाण तुम्हें दें जिससे आपको विश्वास हो। इतनी बड़ी पूतना थी जो कि 9.5 कोस की दूरी में उसका शरीर आ पाया। इस कथा को थोड़ा आध्यात्मिक में मोड़ते हैं परीक्षित जी। इस कथा को थोड़ा आध्यात्मिक में मोड़ा जाए। क्या है पूतना, क्या है दूरी, ठीक है। इस कथा को थोड़ा आध्यात्मिक में मोड़ा जाए तो हमारा और आपका शरीर 3.5 हाथ का है। इसे ही विद्वान लोग 3.5 कोस की दूरी बताते हैं। 9.5 योजन, 9.5 योजन यानी 10वां दरवाजा बंद है, 9 दरवाजे खुले होते हैं। शरीर से आधा फुट, शरीर से आधा फुट ऊंचे से मनुष्य की मौत जब आती है तो उठा के ले जाती है। आधा वो हो गया, 9.5 योजन हो गए। अगर फिर भी नहीं समझ पा तो 9.5 कोस। शरीर में 9 दरवाजे हैं, 10वां दरवाजा बंद है और आधा फुट ऊंचे से मौत लेके जाती है। क्योंकि परमात्मा का अंश शरीर में नहीं होता है। जैसे ट्रांसफार्मर से बड़े बड़े देखे होंगे आपने, जो दूर से बिजली चुंबक के द्वारा ली जाती है। चाणक्य बता रहे हैं, मैं नहीं बता रहा हूं। अच्छा, पूतना किसे कहते हैं? पूतना किसे कहते हैं? हमारे और आपके शरीर में आत्मा है। आत्मा का विस्तार बहुत लंबा है। जिसकी आत्मा गंदी हो जाती है, परमात्मा को नहीं पहचानती है, पापों में दबी रहती है, वही पूतना का लक्ष्य है। और जो परमात्मा को जिसने पहचान लिया है तो आत्मा परमात्मा होती है। आत्मा का कभी मरण नहीं होता है, आत्मा का कभी विनाश नहीं होता है। तो परीक्षित जी, यही है आत्मा जो सत्य की तरफ है तो कभी उसका कुछ नहीं कोई बिगाड़ सकता है। अगर आत्मा गंदी हो गई तो भगवान के द्वारा उसका वध भी हो जाता है। इसलिए 9.5 योजन की दूरी में आए पाओ। ब्रजवासियों ने, गोकुल वासियों ने इसके शरीर को ले जा करके यमुना के किनारे रख करके होली की तरह से फूंक दिया। इसके शरीर से सुगंध निकली है, सुगंध। परीक्षित जी शंका में पड़ गए, बोले महाराज ये तो राक्षसनी थी, इसके शरीर से सुगंध क्यों निकली? जवाब दिया, भगवान के हाथों से इसका वध हुआ है, इसका शरीर पवित्र हो चुका है।
तो इसके शरीर से सुगंध निकली है। श्री सुखदेव जी कहने लगे, हे राजा परीक्षित, भोजराज कंस अपनी गद्दी पर चिंतित बैठ गया। इधर धीरे 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 भगवान योगी राज कन्हैया उनके बड़े भैया बलराम कुछ शयान हुए हैं। तो सबसे पहले इनका माखन चोरी का काम रहा। कुछ लोग भगवान को चोर कहते हैं कि ये चोर था। तो भगवान ने माखन की चोरी तो इसलिए की थी कि ब्रज की बालाएं दध दूध को लेकर के भोजराज कंस की कचहरी में बेचने के लिए जाया करती थी, जिससे राक्षस प्रगति के इंसान खा करके हष्ट और पुष्ट बनते थे और हिंदू समाज के लोग दुबले और पतले हो जाते थे। इससे तो भगवान ने माखन की चोरी की है। मनसुका, दामा, संकीर्ण, मदन, बलवीर, छरामी, बलराम, कन्हैया, सभी ग्वाल बालों ने एक टोली बनाई और टोली बना करके शीला के घर में जब चोरी करने के लिए गए थे तो धोखे से भगवान को पकड़ लिया था शीला ने। समय के आधार पर, समय बहुत कम है, कथाएं अधिक पड़ी हैं। शीला ने भगवान को पकड़ करके कहा कि अब हम तुम्हें यशोदा के पास लेकर के चलूंगा। जब कन्हैया को पकड़ के चली है शीला, तो रास्ता में शीला को पति खड़ो रहे। भगवान ने मन में विचार करो है कि लाओ जाके पति को हाथ में ही दे दें। इशारा दिया, भैया इधर आओ। जो ग्वालन हमें जबरदस्ती से और माखन खिलाने को ले जाती है, तुम इसके साथ चले जाओ। इधर शीला से संकेत किया है, शीला भाभी ज्यादा समय हुआ है, हमारे हाथ को छोड़ दो, दूसरों हाथ पकड़ ले। जैसे ही शीला ने कन्हैया को हाथ छोड़ो और दूसरों हाथ पकड़ना चाहो, तो भगवान ने बाके पति को हाथ बाई के हाथ में दे दिया और कन्हैया वहां से बाहर ठाड़े हुए। अब शीला अपने पति को हाथ पकड़ के खींचत जाते हैं और जहे काट जाते हैं दारी के, आज तेरी मैया से तो हम लेके चलेंगे, आज के बाद मेरे यहाँ तू कभी चोरी करने के लिए नहीं आएगा। लेकिन घूंघट खोल के ना देखो। यशोदा के दरवाजे पर पहुंची है, जवाब दो मैया यशोदा। हाँ, देख जे तेरो लाला रोज चोरी करत है और कभी मेरी माखन कभी मेरी मटकिया को तोड़ देता है। यशोदा निकल के आई, जो देखा है शीला खड़ी है और शीला के साथ में शीला को पति खड़ो है। अपने पति को हाथ पकड़ के बोली है शीला, मैया यशोदा देख ले तेरो लाला कितना नटखट है, रोज चोरी करने के लिए जाता है। एक बात कही शीला से यशोदा ने, क्या कह रही है? तो शीला बोली, अरे मोसे रोज करे टकरा रे कन्हैया बंसी मारो। अपने पति को हाथ पकड़ के बोली है यशोदा से, मैया अरे मुझसे रोज करे टकरा रे कन्हैया बंसी मारो। बोली है शीला
यशोदा से जवाब दिया है, मैया तेरो लाला प्रतिदिन चोरी करने के लिए जाता है। यशोदा मैया बोली है, नकटी जब घूंघट को तो खोल के देख, किन के लाला को पकड़ के लेके आई है। और जैसे ही शीला ने घूंघट खोल के देखो, क्या देखा है, अपने पति को हाथ और शीला अपने हाथ में ही पकड़े हैं। और जो अपने पति महाराज को देखो, यशोदा से कान लगी, मैया मैं तुम्हारी सौगंध खाए के कह रहे हो कि मैं तेरे कन्हैया को पकड़ के लेके आयो। और तब तक कन्हैया पीछे से आए गए। जवाब दो, देख ली मैया जब ब्रज की बाला कितनी चालू है, और बिना मतलब में हमें झूठो दोष लगाते। और क्या बोले हैं भगवान कि कपकत गुलर सी गुजरिया मैया झूठो दोष लगाए। वो झूठो दोष लगाए, हमको झूठो दोष लगाए। इस तरीका से वार्तालाप हो रहा है। यशोदा कहने लगी, धरा कन्हैया अब हम तुझे घर से बाहर नहीं जाने देंगे, तुझे घर में ही बांध के रखेंगे। जब तू घर में रहेगा तो कहीं से फिर उल्हाना नहीं आएगा। सो यशोदा ने वह कन्हैया को घर में बंद कर दिया। जवाब दिया, तुम यहां से बाहर नहीं जाओ। एक समय की बात, भगवान की योग माया से यशोदा के आंगन में जो दूध रखो रहे, भगवान की योग माया से उन हड़ियों में उबाल आ गए। और जब हड़ियन में उबाल आया तो कन्हैया ने हाथ में छड़ी लेकर के उन मथनियों को फोड़ना शुरू कर दिया। और जितनी यशोदा के आंगन में हड़ियां रखी थी दूध की भरी, कन्हैया ने सब छड़ी से तोड़ डाली। यशोदा मैया ने पकड़ लो, जवाब दो, ये क्या कर रहा है? ये हड़ियों को किसने तोड़ दिया? कन्हैया कान लगे, मैया मैंने तुम्हें कल भी समझाया था और आज भी समझा रहा हूं। तो तुम्हारे घर में कजरी बिल्ली है ना, जे प्रतिदिन तुम्हारी हड़ियों को तोड़ देती है। अब यशोदा क्रोध में आई और क्रोध में आकर के परीक्षित जी भगवान कन्हैया को यशोदा मैया बांधने लगी। श्रीमद् भागवत कथा तो यहां तक बताती है, आज रस्सी से भगवान कन्हैया को बांधने लगी है यशोदा। अब रस्सी कम हो जाती है, लेकिन यशोदा को सोच ही रही है मन में कि अब कैसे बांधे, और कन्हैया को बांध नहीं पाती है। यानी सनई लग गई सिराओं की, दोहनी लग गई पुछल्लों की। ये कहना नहीं है संभव है जब रही न डोर मोहल्लों की। सारे मोहल्ला की डोर इकट्ठी कर ली यशोदा ने, तो भगवान कन्हैया को ना बांध पाओ। तो भक्तों क्रोध में आकर के भगवान को कभी किसी ने बांध नहीं पाया। कन्हैया सोचने लगे, तो जो सबसे पहले वाली रस्सी यशोदा ने हाथ में लेकर के कन्हैया को बांधा था, उसी रस्सी के बंधन में आ गए श्याम। सो ऊखल से बांधो। ऊखल परीक्षित जी जानते हो, पहले माताएं बहनें ऊखल में खड़े होकर के धान कूटा करती थी। बाई ऊखल से बांधो। ऊखल से बांधा, और जब ऊखल से बांधो तो भगवान ने जो धर के ताकत लगाई
उसी समय जो उखल खड़ी थी वो नीचे गिर पड़ी और कन्हैया आगे आगे और उखल पीछे पीछे। नंद बाबा के आंगन में दो वृक्ष खड़े थे यमला अर्जुन के। उन्हीं वृक्षों में जाकर के वो ओखल अटक गई और जो भगवान ने धर के ताकत लगाई उसी समय वो दोनों वृक्ष थे वो टूट करके गिर पड़े। उनसे दो पुरुष पैदा हुए हैं, नलकूवड़ और मणिग्रीव। परीक्षित ने सवाल किया, महाराज ये कौन है? तो सुखदेव बोले, हे राजन ये कुबेर के बेटा हैं। ऐसा क्यों हुआ? सुखदेव बोले, हे राजा परीक्षित ये बहुत बड़े घमंडी हैं। ये अपने पत्नियों के साथ में सरोवर में नग्न होकर के स्नान कर रहे थे। नारद जी आ जाते हैं तो नारद को देख करके इनकी दोनों पत्नियां निकल आई, लेकिन ये दोनों घमंडी नहीं निकले। इन्हें श्राप लगा है कि तुम वृक्ष हो जाओ। अब तो ये गिड़गिड़ाने लगे हैं। तो यही कहा है कि नारद ने द्वापर में भगवान कन्हैया अवतार लेकर के आएंगे, उन्हीं के हाथों से तुम्हारा उद्धार होगा। आज उनका उद्धार करते हुए भगवान योगीराज कन्हैया आगे अपनी लीलाओं को करते हुए चले जा रहे हैं। इधर भोजराज कंस ऊंचे से सिंहासन पर बैठा है। अब क्या करें? ये हमारा काल कैसे मारा जाए? श्री सुखदेव जी कहने लगे, हे राजन भोजराज कंस की सभा लगी है। और लगी कंस की सभा, सुन ले ओ दादा अरज मेरी। गड़कन को है रयो ना चले के कंसरो तो बहराई। और वहां वहां आवाज रे सभा में भैया आई। भोजराज कंस की सभा लगी है। बड़े बड़े शेर थोड़ी सी ढाल को अड़ाए बैठे। तब तक महर्षि नारद का पदार्पण हुआ है भोजराज कंस की कचहरी में। नारद को देख करके भोजराज कंस खड़े हो जाते हैं। नारद कहने लगे हैं, महाराज हम जब जब तुम्हारे पास आते थे आपका चेहरा फूल की तरह से खिलता था, आज कांटे की तरह क्यों सूख रहा है? भोजराज कंस कहने लगे, महर्षि नारद जब तक उन आदमों का, जब तक उन हीरों का विनाश नहीं होगा तब तक हमें सुख की नींद नहीं आएगी। नारद कहने लगे हैं, भोजराज कंस ये कोई ज्यादा बड़ी बात है? ये तो तुम्हारे हाथ में है भाई वध करना। तो
अपनी कारागार के फाटकों को खोल दो और सभी यादवों को जेल में डालो। सुबह होते ही उठो, एक हीरो को निकालो, वो को कलेऊ करो। भोजराज कंस कहने लगा, महर्षि नारद, बिना मतलबों को किसी को छेड़ना मौत को निमंत्रण देना है। हमारे पास कोई युक्ति हो, कोई राह हो, कोई नीति हो तो यादवों को मारना अच्छी बात है, अन्यथा विनाश की घड़ी है। तो नारद कहने लगे हैं, भोजराज कंस, तुम्हारे पास बहुत बड़ी युक्ति है, अगर चाहो तो समस्त यादवों के लिए पत्र लिखो, खत लिखो, चिट्ठी लिखो। उस पत्र में एक ही बात लिखो, यादवों के बाबा नंद, कल हमारी कचहरी में 2 छपरियां कमल के पुष्पों की आवश्यकता है। अगर पुष्प नहीं आए तो समस्त यादवों को जेल में डाल देंगे। श्री सुखदेव जी कहने लगे, हे राजा परीक्षित, और जो नारद ने इतनी बात कही सोई भोजराज कंस मुस्कुराने लगे। जवाब दिया, कोई बात नहीं है, अब हम नंद बाबा के लिए पत्र लिखने के लिए तैयार हैं। गुमराह कर दिया नारद ने, गुमराह। साथियों, और जैसे ही नारद के वचन सुन करके भोजराज कंस ने खत लिखा है, पत्र लिखा, चिट्ठी में एक ही बात लिखी, यादवों के नेता भावानंद, कल हमारी कचहरी में 2 छपरियां कमल के पुष्पों की आवश्यकता है। अगर पुष्प नहीं आए तो समस्त यादवों को जेल में डाल देंगे। और नीचे अपने हस्ताक्षर कर दिए। भेज दिया है पत्र नंद बाबा के यहाँ पर। और जो नंद बाबा ने ये पत्र देखा है, जैसे ही पत्र को पढ़ा है तो खोपड़े को पकड़ करके बैठ गए और जवाब दिया है, ये क्या हुआ? नंद बाबा रोने लगे हैं पत्र को पढ़ने के बाद। कैसे गुजरता हुआ चला गया है। नंद बाबा जिस समय खोपड़े को पकड़ के रोने लगे हैं, मैया यशोदा आई और जवाब दिया, क्यों रो रहे हो? तो कहने लगे हैं, प्रिय भोजराज कंस ने खत लिखा है, चिट्ठी लिखी है। काली दह से 2 छपरियां कमल के पुष्प मंगाए हैं। कौन जा सकता है वहां पर? कालिया नाग रहता है। और तब तक भगवान कन्हैया आ गए। और जो कन्हैया ने यशोदा को रोता हुआ देखा, सवाल कर दिया, मैया क्यों रो रही हो? यशोदा ने जवाब दिया, मेरे लाल, तुम्हारे मामा भोजराज कंस ने एक पत्र भेजा है और खुले शब्दों में यही कह दिया, यादवों के बाबा नंद, हमारी कचहरी में 2 छपरियां कमल के पुष्पों की आवश्यकता है। अगर पुष्प नहीं आए तो समस्त यादवों को जेल में डाल देंगे। कन्हैया ने मन में विचार किया है, अपने दुपट्टा से आगे बढ़ करके यशोदा के आंसुओं को पोंछा और जवाब दिया, मैया तू नहीं जानती है हम में और बलराम भैया में कितनी ताकत है। हम में और बलराम भैया में कितनी ताकत है। और बोले हैं भगवान, वो भैया मारेंगे गलात तो 7 को सयुड़ जाएगा। और मेरे तमाचे में बोली जन उठने पाएगा।
बोले हैं कन्हैया मैया अब रोना बंद करो। हमें और बलराम भैया में कितनी ताकत है। भैया मानेंगे गलत तो साथ को सही उड़ जाएगा। और मेरे कदमाचे में बोली जन उठने पाएगा। चिंता ना करो मैया, मैं से स्वयं मौत के घाट उतार दूंगा। हमें माखन रोटी दो। यशोदा कहने लगी मेरे लाल, आज तेरा अंतिम दिन माखन रोटी का है। अंतिम दिन माखन रोटी का है। भगवान क्रोध में आ गए और जवाब दिया मां, अब हमें माखन रोटी दो। भगवान ने माखन रोटी खाई है, अपने दुपट्टा से मुंह को पोंछो है। दामा, मनसुका, संकीर्ण, मदन, बलवीर, छरामी, बलराम, कन्हैया, इन सभी ने एक टोली बनाई और टोली बना करके यमुना पर खेल खेलने के लिए चले। परीक्षित जी और काय को खेल खेलन चले हैं, गेंद को। मनसुका से संकेत किया है, मनसुका भैया तेरे पास गेंद है? जवाब दिया मेरे पास गेंद तो है, लेकिन हम अपनी गेंद तुम्हें देंगे नहीं। संकेत किया है दामा से, दामा तेरे पास गेंद है? बोलो मेरे पास गेंद तो है, लेकिन हम गेंद अपनी दूंगा नहीं। क्यों? अगर हमारी गेंद खो गई तो? जवाब दिया है तेरी गेंद इतनी कोनूर हीरा तो नहीं है, खो जाएगी तो हम लाके दे दूंगा, दूसरी दे दूंगा। हेलो हेलो, बोलिए गोविंद भगवान की। जवाब दिया तुम्हारे पास गेंद है तो हमें अपनी गेंद हमारे हवाले कर दो। संकीर्ण कहने लगा भैया मेरे पास गेंद नहीं है, दामा के पास चले जाओ। और जब दामा से इशारा किया है तो दामा बोला तुम अपनी गेंद हमें दे दो। जवाब दिया हम गेंद अपनी दे तो दूंगा, अगर हमारी गेंद खो गई तो मैं इसी गेंद को ले लूंगा। कन्हैया कहने लगे चिंता ना करो, मैं तुम्हारी गेंद अवश्य दूंगा। तो दामा से गेंद को लेकर के भगवान योगीराज कृष्ण संकीर्ण, मदन, बलवीर, छरामी, बलराम को लेकर के चले हैं काली देह पर खेल खेलने के लिए। अब भोजराज कंस ने नहीं जान पाई कि अब हमारी दुनिया अंधकार में जाने वाली है। धीरे धीरे से पाप का घड़ा भरने लगा है भोजराज कंस का। चले हैं कन्हैया एक बात कहते हुए चले जा रहे हैं भगवान। मेरी सुंदर गेंद छवीली है, चलो खेल आवे। चलो भैया, आज सभी ग्वाल बाल खेलते हुए चले जा रहे हैं।
जंग मचाए हैं। हम जीते और कन्हैया हारे। उपदेश की जामे चतुराई है, चलो खेल आवे मेरी सुंदर छवि है, चलो खेल आवे। चलो भैया चलो, आज सभी हंसते मुस्कुराते हुए चले जा रहे हैं मनसुखा दामाद संकीर्ण मदन बलवीर चरामी। तो क्या बोले हैं भगवान दामा से, और दामा बोलो है भगवान से। अरे काली दह पे जंग मचे, जंग मचे हैं, जंग मचे हैं। हम जीते और कन्हैया हारे। आधार की जमे चतुराई है, चलो खेल आवे मेरी सुंदर गेंद छवि है, चलो खेल आवे। और क्या हुआ है भक्तों, किस तरीका से खेलते हुए चले जा रहे। अरे बोले घन श्याम दामा मोए तू हराए गो। बोले घन श्याम दामा मोए तू हराए गो। जीत नहीं पावे लाला रोए घर जाए गो। और कहने लगे भगवान डंडा हो डंडा हो डंडा कहने लगे हैं कन्हैया तू हमें हरावे गो। अरे दामा हमें हरावे गो तू। बोले घन श्याम दामा मोए तू हराए गो। जीत नहीं पावे लाला रोए घर जाए गो। और कहने लगे भगवान डंडा ले ले हाथ में हो डंडा ले ले हाथ में। इस तरीका से भगवान योगीराज कन्हैया सभी ग्वाल बालों को लेकर के काली दह पर खेल खेलने के लिए चले। चारों दिशा में ग्वालों को बांट दिया है। स्वयं भगवान उत्तर दिशा की तरफ हो गए। गेंद का खेल प्रारंभ है, गेंद का खेल शुरू हो गया। उसी समय भगवान दामा की तरफ देखते हैं, कभी मनसुखा की तरफ देखते हैं। उसी समय भगवान ने उस गेंद को अपने हाथ में पकड़ लिया और कदम के वृक्ष के ऊपर चढ़ गए। देखते रहे चारों तरफ। भगवान बोले हैं लो गेंद लो गेंद। जो गेंद का इशारा दिया उसके बाद में दामा टकटकी बांध करके देखने लगा। तो भगवान ने क्या किया,
जब भगवान ने अपने हाथ में गेंद को ले लिया है, लो गेंद का इशारा करते रहे श्याम, और जो धर के गेंद में ताकत लगाई भगवान ने, एकदम से गेंद जाकर के काली देह में गिर पड़ी। और जो गेंद काली देह में गिरी है, ग्वालों में हलचल मच गई। दामा ने आकर के भगवान के पीताम्बर को पकड़ लिया और जवाब दिया, कन्हैया तू बड़े वंश का बेटा है, इसलिए हर किसी इंसान पर रुआब दिखाता है। आज भगवान के पीताम्बर को पकड़ लिया है दामा ने। भगवान कहने लगे ठहर जा दामा। दामा कहने लगा भगवान से बात बाद में, पहले गेंद। भगवान के पीताम्बर को पकड़ लिया। दामा कहने लगा कन्हैया तुम बड़े वंश के बेटा हो ना, इसलिए हर किसी इंसान पर रुआब दिखाते हो, हमारी गेंद हमें दे दो। भगवान कहने लगे दामा ठहर जाओ। दामा कहने लगा भगवान बात में, पहले गेंद। आपस में टकरार होती रही। श्री सुखदेव जी कहने लगे हे राजा परीक्षित, आपस में जब संवाद होता रहा है तो कड़े शब्द बोला है दामा। जवाब दिया वैसे तो नाम बनवारी है, होती तारीफ तुम्हारी है, वो कंस को भूलने के दे यो तब समझे तुम ही बलधारी हो। तुम हमें रुआब दिखाते हो ना। वो भोजराज कंस ने 2 छपरियां कमल के पुष्प मंगाए हैं, कौन की मैया ने दूध पिलाओ है जो काली नाक से जाकर के टकराए। और जो दुख दर्द भरे वचन सुने हैं भगवान ने, उसी समय कदम के वृक्ष के ऊपर खड़े हैं। श्री सुखदेव जी कहने लगे हे राजन परीक्षित, आज भगवान कन्हैया कदम के वृक्ष से उस काली देह में कूद जाते हैं। बोलिए गोविंद भगवान की। जब काली देह में कूद जाते हैं, सभी ग्वालों ने रोना शुरू कर दिया है। यशोदा को पता चला है कि कन्हैया यमुना में कूद पड़ा है, तो हाय हाय मैया चिल्लाने लगी। जसुदा रोई धार मारी, मेरो कुमल कन्हैया कहाँ गए। और नंदन छाती पीट गई, मेरे ब्रज रखवाले कहाँ गए। रोने लगी है यशोदा। यशोदा रोई धार मारी, मेरे छैया कहाँ गए। अब नंदन छाती पीट गई, मेरे ब्रज रखवाले कहाँ गए। उपदेश दिया तमारो पर, मेरे बंसी वाले कहाँ गए। महाराज आज मेरे मोहन खोई गए है, यमुना के बीच सभी ग्वालन
तरीका से भगवान कालीदह में कूद गए। यशोदा मैया रो रही है, सभी ग्वाल बाल रो रहे हैं। जाकर के जब कालीदह में गिर जाते हैं भगवान योगीराज कन्हैया, कालिया नाग सो रहा है, चारों नागनियां जग रही हैं, आपस में बातें करने लगी हैं। बहन देखो ये कौन को लाला धोखे से चलो आयो, अगर हमारे पति महाराज को अवगत हो गया तो उसकी फुसकार से जग में पक्षी भी जीवित नहीं रह सकता। इसकी तो औकात क्या है। एक नागिन कहने लगी है, बहन ऐसा तो नहीं है ये रास्ता भूल गया हो। तीसरी नागिन भगवान के सामने पहुंची, जवाब दिया, है लड़के कहां जा रहा है, खैरियत मना, हमारे पति सो रहे हैं। उनकी फुसकार से जग में पक्षी भी जीवित नहीं रह सकता, तेरी तो औकात क्या है, लौट जा पीछे। भगवान कहने लगे, नागिनी अरे जिसकी तू हमें भाषा सुना रही है, जिसकी तू हमें रागड़ी सुना रही है, मैं तो उसी के पास आया हूं। अब भला तू मुझे क्यों डर पा रही है। और बोले हैं भगवान, तू जिसकी मुझे कथा सुना रही है मैं तो उसी के पास जा रहा हूं। बोले हैं भगवान, जिसको तू हमें रागिणी सुना रही है मैं तो उसी के पास आया हूं। ले जगा तनिक अपने पति को, मोए बात उसी से करना है, और मरने को हम आए हैं। जब मरने को हम आए हैं तो मरने से क्या डरना है, जब मरने को हम आए हैं। जगा अपने पति को, ले जगा तनिक अपने पति को, मोए बात उसी से करना है, और मरने को हम आए हैं तो मरने से क्या डरना है। जगा दे अपने पति को, और अगर तू नहीं जगाएगी तो मैं स्वयं जगा लूंगा। आज भगवान कन्हैया कालिया नाग के पास पहुंचे हैं, अपनी माया को फैला दिया। कालिया नाग सो रहा है, आगे बढ़ते हुए चले गए भगवान, और जो काली नाग के पास पहुंचे हैं, श्री सुखदेव जी कहने लगे, हे राजा परीक्षित, आज भगवान कन्हैया ने नागराज के साथ क्या किया। आगे बढ़े हरे श्याम ने तुमको दो दबाई, बड़े हरे श्याम ने तुमको दो दबाई, उसी समय बूझ उठी गो, उठो साप सन्ना।
उठो साप सन्ना। जिस समय भगवान ने आज काली नाग के पूंछ पर जिस समय पैर रखा, एकदम से दोनों नेत्र खोल करके जाग गया।